राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे हल्दी वाले दूध के बारे में। किन किन को पीना चाहिए, किसको नहीं पीना चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे लें कैसे ना लें। तो हल्दी वाला दूध एक बहुत ही अच्छी चीज है और जिस तरह का मौसम है सर्दी का, तो 3 महीने तो ये रामबाण ही रहेगा। हर कोई पी सकता है। केवल हैवी मेंसेस में आप इसको गर्म दूध में ना लें, गुनगुने दूध में थोड़ा सीधा ही हल्दी पाउडर मिला के वो दूध आप पी सकते हैं। ज्यादा उबाला हुआ, ज्यादा हल्दी डाली हुई, ज्यादा गर्म दूध खराब करता है। वैसे तो चाय की तरह तो गर्म किसी को भी नहीं पीना। अब सर्दी है तो सभी लोग क्या बोलते हैं, हम गर्मी में तो फ्रीज का ठंडा पियेंगे और अब सर्दी आ गई तो बिल्कुल गर्म दूध दोगे तो हम पी पाएंगे। तो नॉर्मल गुनगुना दूध हमें अच्छा नहीं लगता। देखिए बात यह है, नॉर्मल गुनगुना दूध ही शरीर को गुण करेगा, नहीं तो वो गुणकारी बिल्कुल नहीं है। और गुणकारी तो छोड़िए, हार्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी है, शरीर में और भी बहुत रोग पैदा करता है। लेकिन बिल्कुल गर्म दूध किसी को नहीं पीना। हल्दी आप डालें, हल्दी आप मात्रा सेट कर सकते हैं। जैसे किसी को कफ बहुत ज्यादा है, जुकाम बार बार होता है या सर्दी में रहता है, नजला है, तो आप आधी चम्मच तक 1 गिलास में ले सकते हैं। उबाल के रखें और उसको गुनगुना रहने पे पिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप 1/4 चम्मच ले लें, 2 चुटकी ले लें और ले लें। 2 चुटकी और 1/4 चम्मच तो आप 3 महीने लगातार ले सकते हैं। लेकिन यदि कोई आधा चम्मच हल्दी ले रहा है तो 15 दिन बाद आप 2-3 दिन स्किप कर दें, इस दूध को प्लेन दूध पिए, उसके बाद फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। 1 चम्मच की यदि कोई डोज ले रहा है तो 15 दिन के बाद 1 हफ्ते तक बंद कर दें, फिर दोबारा स्टार्ट कर दें। लेकिन 1 चम्मच की डोज ज्यादा हो जाती है तो आप आधा चम्मच 1/4 चम्मच रखें। हाँ, 1 चम्मच आप सबके लिए बना सकते हैं। 2-3 लोगों के लिए आप बना रहे हैं तो उसमें आप 1 चम्मच डाल लें। अब ये जुकाम में तो इतना अच्छा रामबाण है, इतना अच्छा रामबाण है, आप सोच भी नहीं सकते। किसी को भी सर्दी जुकाम है, पहला दिन है, नाक बंद है, गले में दर्द है, रात को सोने में बहुत तकलीफ है, तो सोने से पहले हल्दी वाला दूध उबाल के आप पिएं। अब जब पिएंगे तो इतना अच्छा इसका रिजल्ट है कि बिल्कुल भी नाक बंद नहीं होगा, सर में हैवीपन नहीं होगा, बॉडी में कहीं पेन नहीं होगा, बहुत अच्छी नींद आएगी और दूसरे दिन आपको जुकाम 50% तक ठीक मिलेगा। तो आप सभी आजमा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। विक्स जहां तक यूज करते हैं उसका नुकसान भी है, साइड इफेक्ट भी है, कई देशों में बैन भी है, सभी को पता है। तो आप ये चीजें कर सकते हैं। एंटीबायोटिक से बॉडी सुन्न होती है और कुछ नहीं होता। और एक वो ड्रॉप चला है एलोपैथिक का, नाक में डालें, पूरी रात नाक खुला रहेगा, बहुत ही ज्यादा खराब करता है, आंखों के लिए नुकसानदायी है, सर की नसों को बहुत कमजोर करता है। तो आपको सभी से निवेदन है आप ऐसी चीजें इस्तेमाल ना करें। नाक बंद है तो चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, कोई भी हो, गाय के घी लीजिए 2 चम्मच, उसमें 2-3 लौंग डाल के गर्म किए, उसके गरम की पैर के तलवों में, छाती पे, फेफड़ों पे, कमर पे मसाज करें उस घी की और आप ढक के सो जाएं। अब सर्दी है तो कम्बल ओढ़ सकते हैं और गर्मी हो तो कम से कम पतला कपड़ा आप ओढ़ के सोएं, तो उससे पूरी रात नाक बंद नहीं होगा। तो अब बात आती है कि हल्दी वाला दूध तो सबको पता है, सभी बताते हैं, रिजल्ट भी बताते हैं, लेकिन सबका अलग अलग स्वभाव, अलग अलग तासीर होती है, तो कुछ लोग पी नहीं पाते उसकी स्मेल की वजह से। तो ज्यादा स्मेल की दिक्कत नहीं होती। जो हल्दी का पाउडर जो नीचे बैठ जाता है, जिससे दूध गाढ़ा हो जाता है, वो हमारे गले में खारिश भी पैदा करता है और उसकी जो लास्ट हम 2 घूंट लेते हैं वो पूरा काम बिगाड़ देती है। उससे क्या होता है, हम बोले तो पूरे शरीर में वो हल्दी की स्मेल हो जाती है और पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और जी मिचलाने लगता है। तो आप दूध उबाल के रख दें, निथार के ऊपर से दूध पिए। उस हल्दी के पाउडर का जो नीचे 1 घूंट है, 1 सिप है, उसको आप रख दें, वो ना पिए, तो आपको उतना इरिटेट नहीं होगा। थोड़ी सौंफ डाल सकते हैं आप इसके अंदर, थोड़ी इलायची अदरक डाल सकते हैं स्मेल के लिए, तो बहुत ही अच्छी चाय की सी खुशबू आएगी आपको। मिठास के लिए आप इसमें थोड़ी शक्कर या मिश्री डाल सकते हैं। अब रही बात गुड़ की, अब गुड़ सर्दी के लिए बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद खाएं, दिन में वैसे ही अकेला खाएं। अब पहले के टाइम में बोलते थे दूध के साथ गुड़ लें तो खून की कमी पूरी हो जाती है और भी बहुत चीजों में बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं, दूध के साथ गुड़ का मतलब है कि या तो आप पहले आराम से गुड़ खाएं, ऊपर से दूध पी लें, या पहले दूध पिए ऊपर से गुड़ खा लें। साथ में दूध में गुड़
वाघभट्ट जी ने मना किया है, राजीव दीक्षित जी ने बताया है, और ये धीरे धीरे शरीर में नुकसान करता है, अच्छा नहीं है। अब क्या नुकसान करता है? दूध तो अपना गुण करेगा, जो गुड़ है उसकी तासीर गर्म होती है और वो दूध को उतने अच्छे से हजम नहीं होने देता जितना अकेला दूध होता है। ऊपर से गुड़ खाया हुआ, पहले गुड़ खाया हुआ नुकसान नहीं करता। और गुड़ मिला के लेना है तो दही के साथ बोलते हैं गुड़ खाने से उसके गुण अलग ही हैं। और इस बात को मैं आप बता दूं, ये महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है। जो दही के साथ गुड़ शक्कर खाया जाता है, हमारे अंदर के जो बैड बैक्टीरिया एंजाइम्स है उनको अच्छे बैक्टीरिया भर जाते हैं और उनको खा के हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज है। अब रही बात हल्दी वाला दूध, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, नींद के लिए बहुत अच्छा है। जिस किसी को नींद नहीं आती, शाम को हल्दी वाला दूध जरूर से जरूर पी के सोएं, बहुत अच्छी नींद आएगी। 1 हफ्ते के अंदर नींद की गोली छूट जाएगी। वैसे तो पहले दिन से यदि आपको नींद आने लगे तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन किसकी क्या कंडीशन है मैं नहीं बोलूंगी छोड़ने का। अपने अपना एक ट्रीटमेंट भी होता है, अपना एक बॉडी का तासीर भी होती है और किसी की बीमारी की हालत भी होती है, कौन सी कितनी गंभीर है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सलाह मशवरा लेके फिर राय लेके आप छोड़ सकते हैं। फिर टॉन्सिल्स में बहुत अच्छा काम करता है। जिसको बार बार कफ जुकाम हो रहा है उसमें हल्दी रामबाण है। नजला में रामबाण है हल्दी। नजले वालों के लिए तो मैं आपको बता दूं, हल्दी वाला दूध और उसके साथ आप पाउडर बना लें बादाम। अब लोग बोलते हैं बादाम का तो जी मैंने 2 किलो का पाउडर खा लिया, 2 साल खा लिया, ठीक ही नहीं हुआ। बादाम सीधे नहीं लेने, कागजी बादाम लें जिसका लकड़ी का मोटा छिलका होता है। वैसे उसे पिशोरी बादाम बोलते हैं। जो आज से 15-20 साल पहले हम छिलके वाली बादाम लेते थे तो उसमें छिलका लकड़ी का मोटा निकलता था, बादाम थोड़ी छोटी निकलती थी। और यदि हम अमेरिकन गिरी की बात करें उसमें छिलका बिल्कुल पतला आने लगा है आजकल। तो वो मामरा बादाम और ये चीजें काम नहीं करेंगी, उसमें पिशोरी बादाम ही काम करेगी। आप वही लें और उसका पाउडर बनाएं। अब कैसे बनाएं? जितनी गिरी बादाम की है उतने नग काली मिर्च के ले लें, थोड़ी मिठास के लिए शिटा मिश्री ले लें। तीनों चीजों को मिक्स करके पाउडर बना लें। शाम को 1 चम्मच पाउडर हल्दी वाले दूध के साथ आप ले सकते हैं। 3 महीने लगातार लें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एक घी डालना आप स्टार्ट कर दें, नाभि में 4 बूंद लेना। कौन सा है? प्योर देसी या राठी गाय का घी लें। डेयरी वाला और ये जो घर में गाय भैंस का है वो काम नहीं करेगा। और उसके बाद नाक में 2-2 बूंद आप डाल सकते हैं घी। लेकिन जब नाक में आप घी डालें तो यदि आपकी आंख में मिर्च या कोई चीज चली जाए तो उस समय आंख में शहद नहीं डालना तुरंत, फिर आप घी से ही काम चलाएं। ये सब चीजें हैं छोटी छोटी, ध्यान में रखें। उसके बाद अब दिक्कत आती है, हल्दी वाला दूध सभी ने बताया, हल्दी वाले दूध के फायदे सभी को पता है, लेकिन अब बच्चों को जैसे टॉन्सिल्स हो रहे हैं, बार बार सर्दी हो रही है, तो मैं बच्चों के लिए बोलती हूँ बच्चों को हल्दी वाला दूध दें। तो सभी की समस्या ये है, बच्चे जी हमारे हल्दी वाला दूध पीते नहीं हैं। तो उसके लिए बच्चे जब जो चाय पी सकते हैं, बाहर की कॉफी पी सकते हैं, सीधा दूध पी सकते हैं, मीठा दूध पी सकते हैं, तो हल्दी वाले को क्यों मना करेंगे। आप हल्दी वाले दूध को बनाना थोड़ा सीखें। उसके लिए आपको क्या करना है, हल्दी वाले दूध में चाहे तो आप थोड़ी अदरक डाल लें, सौंफ डाल लें, इलायची डाल लें, जो फ्लेवर आपके बच्चे को पसंद हो। उसके बाद मीठा करने के लिए थोड़ी सी शिट्टा मिश्री या शक्कर आप उसमें मिला सकते हैं। तो वो आप उसका जो हल्दी का पाउडर नीचे बैठ जाता है उसको बैठने दें, दूध के अंदर छान के ना दें। 1 सिप 1 घूंट दूध आप जिस बर्तन में उबाला है उसमें नीचे रहने दें, जो हल्दी की तलचट है वो नीचे रहे। अकेला निथरा हुआ दूध ही आपको पिलाना है, तो बच्चे चाव से पियेंगे इसको। और लगातार देंगे तो बच्चों को बार बार टॉन्सिल नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा। और अब सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, जुकाम हुआ है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और बहुत ही आराम मिलेगा। ये सब चीजें हैं। गुड़ सर्दी में बहुत अच्छा है, आप सीधा खाएं, खाना खाने के बाद खाएं, दिन में कभी भी खा लिया, ये बहुत अच्छी चीज है। और आपको एक चीज और बता रही थी सर्दी के लिए, ये जो भुने हुए चने हैं अब घर में आप रखें, बच्चों को देते रहें, तो इससे जुकाम होता भी नहीं है तो कफ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखें। हल्दी के लिए, दूध के लिए आपको पता है बहुत गर्म हल्दी का दूध नहीं पीना है, मेंसेस बहुत हैवी है, तो हल्दी का दूध में आप सीधी मिला लें, उबालें नहीं। थोड़ी चुटकी हल्दी, 2 चुटकी, 1/4 चम्मच तक मिला के पी सकते हैं। उबला हुआ पीने पे और किसी को तो नहीं, 100 में से 2 मरीजों को फ्लो ज्यादा होने लगता है तो समस्या बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें अपना ध्यान रखें। लेकिन जुकाम में यदि आपको मेंसेस भी है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि जिस समय जुकाम होता है शरीर में कफ बढ़ जाता है,
तो हल्दी कफ को कम करने का काम करेगी, वो आपके मेंसेस पे कोई साइड इफेक्ट नहीं डालेगी। तो शाम को आप सोने से पहले पिए, जुकाम बहुत जल्दी सही होगा। बच्चों को कैसे देनी है आपको बताया, टॉन्सिल्स में काम करेगी, सर्दी में काम करेगी, जोड़ों के दर्द में काम करेगी, अच्छी नींद लाने के लिए काम करेगी। एक और चीज मैं बता दूं, आज के नौजवान क्या कोई भी आप ले लो, हर कोई चाहता है सुंदर दिखे, तो रंग गोरा हो। उसके लिए लगातार 3 महीने आप करके देखें। ये सर्दी का मौसम ऐसा है, आप अदरक सौंफ डाल के गर्म दूध पी सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्म दूध तो पीना ही नहीं है, लेकिन हल्दी वाला दूध मैं बोल रही हूँ। तो आप इन 3 महीने पी सकते हैं। हल्दी वाले दूध से जो हमारा शरीर है अंदर से निखरेगा, निखार आएगा, रंगत बढ़ेगी, रंग साफ होगा, चमक आएगी, सभी चीजें होगी। तो नौजवान भी इसको जरूर करें, बहुत ही अच्छी चीज है। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, ये जानकारी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जानते तो सभी हैं, समस्या हल्दी के दूध में ये रह जाती है, ये पिए कैसे। तो इसको आप इसमें सौंफ अदरक डाल के, थोड़ी शक्कर डाल के, और जो पाउडर है वो ना उसमें डाल के, थोड़ा तलचट में उसको रहने दें, निथरा हुआ दूध पिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा।